जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए पर्यावरण इन्वायरमेंट की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक के प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि प्याज, आलू, अदरक है। ऑप्शन सी में दिया है जड़ है, ऑप्शन बी में तना, ऑप्शन सी में दिया है अपस्थानिक जड़ें, ऑप्शन डी में दिया है सल्क पत्र। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आलू, प्याज, अदरक होते हैं वो एक तना होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो गया ऑप्शन से बी, तना। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि एक कोश के सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन सी में दिया है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी में दिया है विषाणु, ऑप्शन सी में दिया है पैरामीशियम, ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पैरामीशियम होता है वो एक कोश के सूक्ष्म जीव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, पैरामीशियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन सी में दिया है मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी में दिया है पराग कणों में, ऑप्शन सी में दिया है तने में, ऑप्शन डी में दिया है पराग कोश में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पराग कोश में होता है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, पराग कोश। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान में, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात में, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात में स्थित है। तो आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन सी में दिया है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी में दिया है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी में दिया है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी में दिया है अधिक तेज चाल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है वो है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है कि पश्माव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन सी में दिया है आमाशय में, ऑप्शन बी में दिया है श्वास नलिका में, ऑप्शन सी में दिया है आंत में, ऑप्शन डी में दिया है वायु कोश में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्माव उपकला होती है वो प्राणियों के शरीर में वो श्वास नलिका में मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, श्वास नलिका। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया है पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी में दिया है कॉलेनकाइमा, ऑप्शन डी में दिया है स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जाइलम होता है वो सरल ऊतक नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जाइलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है 2006 में, ऑप्शन बी में दिया है 2008 में, ऑप्शन सी में दिया है 2011 में, ऑप्शन डी में दिया है 1997 में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो 2006 में पारित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो गया 2006, ऑप्शन ए।
आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है कम से कम 2 लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, तो यह परिवार की विशेषता है, क्योंकि 2 लिंग वाले वयस्क हैं वो परिवार में रहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन से है वो परिवार की विशेषता है। ऑप्शन बी में दिया है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन सी में दिया है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। ऑप्शन डी में दिया है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनमें से जब भी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है तो वह परिवार की विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन सी में दिया है 16 अगस्त 1996। ऑप्शन बी में दिया है 5 जून 1990। ऑप्शन सी में दिया है 22 जुलाई 2002। ऑप्शन डी में दिया है 26 सितंबर 1994। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना है वो 26 सितंबर 1994 में की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है अरावली हिल्स। ऑप्शन बी में दिया है खासी हिल्स पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी में दिया है हिमालय। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत के 3 जैव विविधता या हॉट स्पॉट में से एक है, तो वो है हिमालय है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो गया ऑप्शन सी हिमालय। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन सी में दिया है ततैया बर्रैया। ऑप्शन बी में दिया है चींटी। ऑप्शन सी में दिया है दीमक। ऑप्शन डी में दिया है मकड़ी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मकड़ी होती है वो मधुमक्खियों की भांति अर्थात कॉलोनी में नहीं रहती है, अर्थात एक साथ नहीं रहती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो गया ऑप्शन डी मकड़ी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन सी में दिया है बाघ। ऑप्शन बी में दिया है गेंद। ऑप्शन सी में दिया है रेशम का कीड़ा। ऑप्शन डी में दिया है कुत्ता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिद्ध एक ऐसा जीव होता है जिसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो गया ऑप्शन बी गिद्ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो इस सुरंग ... पर्वतों में हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है विंध्याचल पर्वत। ऑप्शन बी में दिया है अरावली। ऑप्शन सी में दिया है पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी में दिया है पूर्वी घाट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो उसे पश्चिमी घाट पर्वत की सुरंगों को पार करना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो गया ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी में दिया है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है।
ऑप्शन सी में दिया है भैंस बगले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन डी में दिया है बगला भैंस को डराना चाहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बगला भैंस की पीठ पर बैठता है तो वह भैंस के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीटों को खाता है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि बगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है बगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो गया ऑप्शन ए सहजीवी का संबंध। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है भोजन भंडारण या संचित करना। ऑप्शन बी में दिया है ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी में दिया है पौधों को सहारा देना। ऑप्शन डी में दिया है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भोजन का भंडारण तथा संचित करना जड़ का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन सी में दिया है पौधों को सहारा देना। जड़ें ही पौधे को सहारा देती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी डी में दिया है कि जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो जड़ें ही होती हैं वो जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, लेकिन जड़ का कार्य नहीं होता है वो ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो गया ऑप्शन से बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है हाथी। ऑप्शन बी में दिया है सांप। ऑप्शन सी में दिया है गैंडा। ऑप्शन डी में दिया है शेर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है यह शेर वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो गया ऑप्शन डी शेर। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी में दिया है भारत में। ऑप्शन सी में दिया है चीन में। ऑप्शन डी में दिया है ब्राजील में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है वो चीन में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो गया ऑप्शन सी चीन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी में दिया है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में। ऑप्शन बी में दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन सी में दिया है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में। ऑप्शन डी में दिया है सवाना बायोम में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो गया ऑप्शन से बी। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन सी में दिया है 1982 में। ऑप्शन बी में दिया है 1986 में। ऑप्शन सी में दिया है 1992 में। ऑप्शन डी में दिया है 1996 में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो गया ऑप्शन से बी 1986। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।